कुछ हफ्तों से हम फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स के बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें से मुझे एक बार तृत्व के बारे में बोला कि वो मसीहों की बनाई गई कुछ चीज़ नहीं है। वो पुराने नियम में भी था। पुराने नियम में भी पुत्र का नाम पूछते हैं, पुत्र को चूमने के लिए बोलते हैं। पुराने नियम में भी पवित्र आत्मा मंडराने की बात बोलती है। पिता परमेश्वर के बारे में बोलता है। और पुराने नियम में ही प्रभु मनुष्य के रूप अब्राहम को मिलने के लिए आया और अब्राहम खाना भी उनके लिए पकाने के लिए बोला। तो तृत्व के बारे में हम देखे थे। और उसके बाद फिर उपवास के बारे में हम कुछ प्रभु की कृपा से बोले थे। वो जैसे कि अगर कोई खतरा आए, हमको कुछ सुरक्षा की ज़रूरत है तो उपवास लेना है। अगर कोई जादू टोना शैतान की कुछ षड्यंत्र चला रहा है तो वहाँ से बचने के लिए उपवास पुराने नियम में लोग लिए थे। और हमने ये भी देखा था कि उपवास के द्वारा प्रभु का दिया हुआ दंड भी प्रभु हटा देता है उपवास करने से। और बहुत सारे चीज़ ऐसे 3-4 उपयोग में हम देखे थे। अगर किसी से कुछ अनुकूल कल्पना, अनुकूल विधि क्या बोलते हैं, एक अनुकूल निर्णय मिलना है, कोई मैनेजर से, बड़े लोगों से कुछ अनुकूल निर्णय के लिए चाहते हैं तो उपवास लिए थे। और भविष्य जानने के लिए उपवास लिए थे। वचन की क्या बोलते हैं, वचन का वचन से सुनने के लिए, वचन का अर्थ जानने के लिए उपवास लिए थे। और उसके साथ हम ये भी देखे थे कि प्रभु की अगुवाई में जाने के लिए शुरुआत करने के समय में भी उपवास लेके प्रभु के अगुवाई में गए थे। तो हम उपवास के बारे में पिछले बार देखा। और इस बार हम सिर्फ कोइनोनिया के बारे में देखेंगे। कोइनोनिया एक ग्रीक शब्द है, जैसे एक्लेसिया है। एक्लेसिया तो हम हिंदी में का शब्द नहीं, वो ग्रीक का शब्द है। एक्लेसिया यानी कि एक झुंड, जो बुलाया गया है वो एक झुंड। जैसे कि हमारे सभा बोलते हैं, एक सभा को एक्लेसिया बोलते हैं। वैसे ही सहभागिता को हम कोइनोनिया बोलते हैं। जैसे कि हिंदी में संगति, सहयोग, सहभागिता ऐसा बोलते हैं, वैसे ही ग्रीक में कोइनोनिया, कोइनोनियोस, कोइने ऐसे कुछ शब्दों से इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेज़ी में फेलोशिप बोलते हैं, ब्रदरहुड बोलते हैं। ऐसा कुछ वाक्यों से उसके बारे में बोला जाता है। इस वाक्य का अर्थ क्या है कि वो बहुत ही सबका इस्तेमाल करने वाला चीज़ से, एक बिजनेस पार्टनरशिप से लेकर एक विवाहित शादी का बंधन, एक पति और पत्नी का बंधन को भी कोइनोनिया बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा एक सहभागिता के लिए कोइनोनिया शब्द इस्तेमाल किया है। हम आज उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और 42, 40, 41, 42 होगा, 42, 2 का 42 में ऐसा लिखा है। देखिएगा, ये 2 का 42 में 2-3 हिंदी का ट्रांसलेशन है, लेकिन मैं पढ़ता हूँ एक ट्रांसलेशन जो मुझे अच्छा लगा। वो है, और वे प्रेरितों के शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में बने रहे। जो ट्रांसलेशन मैंने सीखा वो डाली नहीं गई, लेकिन मैं एक बार और पढ़ता हूँ। और वे प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में बने रहे। तो यहाँ आरंभ वाली एक्लेसिया क्या करती थी? वो प्रेरितों की शिक्षा में रहती थी और संगति में रहती थी। इस संगति के बारे में पढ़ने के लिए, बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रेयर करके शुरू करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आ रहे हैं। संगति के बारे में बोलने के लिए आप कृपा कीजिएगा। मेरा विश्वास ये है कि आप इसके बारे में बोलना चाहते हैं, इसलिए मैं ये ले रहा हूँ, आपके प्रेरणा के द्वारा ये ले रहा हूँ। आप आशीषित कीजिएगा। पवित्र आत्मा, हर शब्द आपकी ही होना चाहिए। ये हमारे ज़िंदगी में ऐसा रहना चाहिए जैसा एक पेड़ एक बना फला हो और उस पेड़ में फूल आए और फल आए।
वैसे ही तरह ये वचन जो बोलने वाले हैं वो हमारे दिल के अंदर एक अच्छा फल देने वाली वृक्ष बनकर रहने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांग रहे हैं। इस वचन के खिलाफ कोई शैतान का तंत्र रच रहा है, वो सब हम यीशु के नाम से काट डालते हैं और हमारा मन दिल को खोलकर आपकी वचन सुनने के लिए, आपके बात सुनने के लिए, और आप हमसे बात कीजिएगा, आप हमको आशीषित कीजिएगा। हमेशा हमेशा आप हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ देखिएगा अब ये वचन में संगति रखने के बारे में बोल रहा है। हमको संगति रखना है, लेकिन संगति क्या है? ये संगति रखने के लिए हम, जैसे मैंने पहले बोला, वो ग्रीक वचन कोइनोनिया है। कोइनोनिया तो सबका इस्तेमाल के लिए लिया हुआ चीज़, यानी कि जैसे हमारे चर्च में, एक्लेसिया में कुर्सी है, कुर्सी तो सबकी चीज़ है, सब उस पर बैठ सकते हैं। वहाँ से लेकर एक बिजनेस पार्टनरशिप को, अगर दो लोग, वचन में भी है, जैसे जेम्स, जॉन और पतरस, पेत्र, 3 लोग एक बिजनेस पार्टनरशिप में थे, नाव की मछली पकड़ने के बिजनेस पार्टनर थे। तो उस मछली, उसको भी कोइनोनिया बोलते हैं, तो वो बिजनेस पार्टनरशिप को भी बोलते हैं। और उसके साथ साथ एक विवाह का बंधन को भी कोइनोनिया बोलते हैं। लेकिन यहाँ प्रेरितों का किताब में लिखा है कि एक्लेसिया संगति रखने में जुड़े हुए थे। तो वो संगति क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो हमारा एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, हमारे विश्वास का एक अटूट हिस्सा है। तो इसका अर्थ जानने के लिए हम 2 कोरिन्थियों की किताब 8वें अध्याय, 2 कोरिन्थियों की किताब 8वें अध्याय का 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। इसकी कहानी, इसके पीछे की कहानी क्या है कि यरूशलेम नगर में बहुत अकाल बन गया था। वहाँ के संतों यानी कि विश्वासियों को खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत भूखे पड़े थे। तो क्या हुआ, यहाँ कुछ लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करके पौलुस को दे रहे थे और बोले कि जाकर यरूशलेम में जो संत लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको जाकर देने के लिए। तो ये हम पढ़ के देखेंगे क्या लिखा है। 2 कोरिन्थियों की किताब 8वीं अध्याय 1 से लेकर 7 तक देखिएगा। हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर की उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं। तो पौलुस एक अनुग्रह के विषय बताना चाहते हैं। मैं मैसिडोनिया की कलीसियाओं पर हुआ, संकटों के कठिन परीक्षा में उनके अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी। यानी कि मैसिडोनिया के लोग वहाँ बहुत कठिनाई में थे, दरिद्र थे, लेकिन उनमें से एक उदारता, अपने दिल से एक उदारता और आनंद ऐसी बढ़ी कि मैं साक्षी देता हूँ कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार, वरन क्षमता से भी अधिक अपनी इच्छा से दिया और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार अनुनय विनय की, और उन्होंने हमारी आशा से परमेश्वर की इच्छा को के अनुसार अपने आप को पहले प्रभु को फिर हमें भी दे दिया। देखिएगा, यहाँ लोग, ये गरीब लोग यरूशलेम की विश्वासियों को सहायता करने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं। पौलुस उनसे बोलता है कि मुझे मत दो, आप रख लीजिए बोल रहा है। लेकिन उन्होंने बहुत विनती की और बार बार कहकर पौलुस को वो पैसा लेके जाके यरूशलेम को देने के लिए बोल रहा है। और अतः हमने तीतुस से आग्रह किया कि वो उसने पहले आरंभ किया वैसे तुम में भी इस अनुग्रह की कार्य को पूर्ण करे। परंतु जैसे तुम सब बातों में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और हर प्रकार के उत्साह में, प्रेम में जिसके प्रेरणा हमें तुम्हें दी भरपूर हो, वैसे ही अनुग्रह की इस कार्य में भरपूर होते जाओ। तो यहाँ पौलुस बोल रहा है कि कष्टता में रहने वाले विश्वासियों को पैसा बेचना, उनकी सहायता करना एक अनुग्रह की बात है। और हर इक्लेसियाओं को, कोरिन्थियों की सभाओं को बोल रहे हैं, आप अच्छे बात करते हैं, ये भी उनके साथ करना है। आप वो अच्छे बात और अच्छे विश्वास के साथ, आपके प्रेम के साथ संतों की सहायता करना। वो एक वचन क्लियर कट वहाँ लिखा है कि और संतों की
सहायता करने में सहयोग करना। तो हमारा पहला सहयोग की बात, वो कोइनोनिया, पहला सहयोग की बात है कि संतों की सहायता करने में सहयोग देना। तो देखिए मेरे भाई और बहनों, हम कुछ महीनों पहले, साल पहले क्या हुआ, केरल के इक्लेसिया में बाढ़ आ गई थी। तो बाढ़ आने के समय पूरी इंडिया में, नॉर्थ इंडिया से, हमारे इक्लेसिया से भी लोग पैसे डाले और वहाँ के संतों की सहायता करने के लिए पैसे दिए। क्यों दिए? यहाँ मैसेडोनिया के लोग यरूशलेम के संतों विश्वासियों को सहायता क्यों दिए? क्योंकि ज़्यादातर इक्लेसिया में सेवा करने वाले यरूशलेम से आए थे। सबसे पहले शुभ संदेश बोलने वाले यरूशलेम से आए थे। बहुत ऐसे लोग हैं यरूशलेम से आने वाले। वैसे ही केरल से अनेक पास्टर लोग हैं, बेंगलुरु में है, बिहार, नॉर्थ इंडिया में कहीं भी जाओ, राजस्थान में, हर जगह पर, पंजाब में कहीं भी जाओ, केरल से पास्टर लोग जाकर शुभ संदेश बोलते हैं। तब केरल में जब बाढ़ आई तो सारी एक्लेसिया के लोग पैसे डाले और केरल के विश्वासियों को सहायता करने के लिए दिए। हम जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ है, जो 300 रुपये की चप्पल पहनते हैं, लेकिन जब संतों की सहायता करने में, सहभागिता देने में अवसर मिला तो 3000 देते हैं। अपना जेब में 10 रुपये का कलम उनके पास रहता है, लेकिन संतों की सहायता का सहभाग करने में 1000 रुपये देते हैं। आप जानते नहीं प्रभु कौन है? हम नीति वचन 19:17 में पढ़ते हैं, जो दरिद्रों को देता है वो परमेश्वर को उद्धार देता है, और परमेश्वर उस उद्धार को हम गारंटी वो वापस देता ही देगा। आप नहीं जानते, जब जब आप अपना 10 रुपये का कलम हाथ में लेते हैं तब प्रभु को 1000 रुपये याद में आता है। जब आप 300 रुपये का चप्पल पहनते हैं तब प्रभु को जो उधार आपने दिया, 3000 दिया, वो प्रभु को याद आता है। प्रभु कभी भी हमारा जो प्रेम का परिश्रम को कभी भूलता नहीं। हमने इस वचन में एक बार लिया था, यहाँ वो प्रभु के दास ने बोला था, प्रभु कभी भूलते नहीं। जूनी पास ने बोला था, प्रभु कभी भूलते नहीं, जो अच्छे काम आपने किए वो कभी भूलते नहीं। तो यहाँ लिखा है वो उद्धार करने वालों को वहाँ ले देते हैं। देखिएगा, सिर्फ पैसे की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है संतों की 4 वाक्य में 2 कोरिन्थियों 8:4 में लिखा है संतों की सहायता करने का सहभागिता। देखिएगा, हम माफ़ी करना, नाम ले रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, नाम ले रहा हूँ। हमारा मेगा सिस्टर के बारे में हम सब जानते हैं। हम शांतिनाथ ब्रदर का अब प्रभु के पास है, लेकिन उस समय में जब कोई सहायता करने के लिए नहीं था, हमारे एक्लेसिया से लोग वहाँ गए थे। जो भी ब्रदर, जूनी पास गए थे, जसविन ब्रदर गए थे, लेकिन सबसे अधिक ब्रिजमोहन भाई और पुष्पा सिस्टर गए थे। दोनों बच्चों को घर में ताला लगाकर वो रात के 10 बजे गए थे मेगा सिस्टर के घर में, और 2 बजे वापस आए। वहाँ सब कार्यक्रम, सब कुछ संभाल कर, बॉडी के बारे में, वो फ्रीज़र लाने के लिए सब कुछ उनमें उनके सहायता की। अगर ब्रिजमोहन भाई के घर को आग लगी तो बच्चे बाहर भी निकल नहीं पाते क्योंकि ताला लगाया गया था। लेकिन प्रभु की हाथ में उनको संभाला, कुछ मुश्किल नहीं हुआ। वो सहभागिता थी। अगले दिन सुबह 6 बजे को उठकर दूध और चाय लेने के लिए, वहाँ चाय बनाने के लिए, नाश्ता बनाने के लिए वहाँ गया। फिर वहाँ से चर्च लेके आए। उसके बाद यहाँ फ्यूनरल के बाद फिर वहाँ बरियल ग्राउंड होसूर रोड में गए। ये है संतों की सहायता करने में सहभागिता बटाना, पैसा देने में सहभागिता बटा रहे हैं, हमारा श्रम देने में सहभागिता दिखा रहे हैं। और प्रभु अनदेखा नहीं रहता, वो हर चीज़ का उद्धारकर्ता बनकर वापस देता है। जानते हो कितना अधिक आशीष करता है? उसी अध्याय का नीचे पढ़िएगा, 8 के देखते हैं, 13 हम पढ़ के देखते हैं। क्योंकि यह दूसरे को सुख और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं, परंतु समानता से विचार से है। तुम्हारी बहुतायत इस समय उनके अभाव को पूर्ति करने और उनकी बहुतायत को तुम्हारे अभाव में समय पूर्ति बन जाए, इसलिए समानता उत्पन्न हो। एक समानता के लिए। लेकिन जब हमने 7 से 7 तक पढ़ा, 9 भी पढ़ के देखिएगा। क्योंकि हम तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो
कि धनी होते हुए भी वो तुम्हारे लिए निर्धन बन गया और तुम उसकी निर्धनता के द्वारा धनी बन जाओ। मैं इस बात में अपने सलाह देता हूँ और बोल के और नीचे लिखता है, देखिएगा प्रभु निर्धन बना ताकि हम धनी बने। ये उन लोग मसिदोनिया के लोगों के बारे में कहकर जो दूसरे संतों की सहायता का सहभाग्य करने वालों के लिए प्रभु ने ये वचन लिखा है कि यीशु मसीह ने दरिद्र बना ताकि हम संपन्न बने, हम धनी लोग बने। ये एक आशीर्वाद, ये है अनुग्रह की क्रिया जो पहले लिखा था। तो सहभाग्यता यानी कि संगति रखना, यानी कि पहला संगति रखना, संतों की सहायता करने में सहयोग देना, वही है एक पहला संगति। लेकिन उसके नीचे पौलुस भी लिखा है जो हम अभी अभी पढ़े कि दूसरों की सहायता करने में समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम कष्ट हो, तुम कष्ट लिए नहीं और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं, क्योंकि ये दूसरे के सुख और तुम्हारे कष्ट के लिए नहीं। बस ये याद रखना तेरह का, जब हम किसी को सहायता कर रहे हैं वो हमको कष्ट और उसको सुख देने के लिए नहीं, सब समानता के लिए ही है, सब समानता के लिए। मैं एक एक्सपीरियंस है, मेरा छोटा भाई एक बाइक खरीदना चाहता था, उसके पास 1,00,000 रुपए दिया था बहुत साल पहले। 1,00,000 का बड़ा 2 व्हीलर बाइक खरीदना के लिए इच्छा था उसका। उसको प्रभु ने अच्छा नौकरी दी एक बड़ा गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन उसने सोचा मेरा पास्टर जी, उसका पास्टर जी नहीं लेकिन मेरा पास्टर जी एक छोटा बाइक लेके घूमता है और उस पास्टर को पीठ में भी दर्द है। तो उसने सोचा कि 70,000 उस पास्टर को देंगे और 30,000 का एक स्कूटर लेंगे। 30,000 का एक स्कूटर उसने खरीदा। बाकी का पूरा पैसा 1,00,000 में से 30,000 निकाल कर बाकी पैसा वो पास्टर को दे दिया। और पास्टर से बोले, पास्टर जी ये हमारी एक्लेसिया में जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए देने के लिए। पास्टर ने क्या किया, उस पैसे से एक 75,000 का एक बाइक 2 व्हीलर खरीदा। तो मेरा छोटा भाई आके मुझसे पूछ रहा है मैं क्यों कष्ट सहा और वो बड़ा गाड़ी खरीदा, मैं बड़ा गाड़ी खरीदता था, वो तो 30,000 का स्कूटर चला सकता है। ऐसा मेरे छोटा भाई ने पूछा मुझसे। यहाँ वाक्य लिखा है कि समानता होने के लिए, तो ऐसा देना के लिए पौलुस यहाँ लिखा है 13वें वचन में। तो याद रखिएगा कि किसी को भी सहायता करना है लेकिन हमारे कष्ट के नहीं, समानता के लिए। ये पुराने नियम में भी एक ऐसा ही है, जो अधिक बटोरता है उसको बहुतायत अधिक नहीं हुआ, और जिसने कम बटोरा उसके लिए भी कुछ घटी नहीं हुई। सब समान होने के लिए दान दीजिएगा। तो ऐसा बोल के लिखा है। वो पहला सहभागिता है। दूसरी सहभागिता है फिलेमोन की किताब में 1 अध्याय और 6 वाक्य। फिलेमोन की किताब 1 अध्याय और 6 वाक्य में लिखा है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता प्रत्येक बलि वस्तु ज्ञान, उसका अर्थ मैं किसी और बोलता हूँ, उसका अर्थ बहुत सिंपल है, हिंदी में बहुत मुश्किल रीति से लिखा है, लेकिन यहाँ बस एक ही बात मैं बोलना चाहता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे विश्वास की सहभागिता। यहाँ स्टोरी क्या है कि एक व्यक्ति है फिलेमोन, वो उससे पौलुस बोल रहा है तू विश्वास में सहभागिता किया। तो पहले सहभागिता या संगति संतों की सहायता करने में थी, दूसरी संगति या सहभागिता विश्वास की है। और यहाँ फिलेमोन ने क्या किया कि अपना इक्लेसिया, अपना घर को इक्लेसिया बना दिया, यानी कि प्रार्थना के लिए खोल दिया। वो विश्वास के लिए कुछ भी करता है। और वही 17वें अध्याय वाक्य में भी है, अपना साझीदारी, यदि तू मुझे अपना साझीदार समझता है, यानी कि पौलुस का पार्टनर है। पार्टनर कैसे हुआ, वो हेल्प करता था पौलुस को पैसा देकर, और दूसरी रीति से भी पार्टनर किया, यानी कि जब पौलुस उस जगह पर आया, शुभ संदेश बोला और पौलुस वहाँ से गया, लेकिन वहाँ के विश्वासियों को देखभाल कौन करेगा, वो कहाँ इकट्ठे होंगे, वहाँ की विश्वासियों का कौन सब संभालेगा, ये आदमी
फिलेमोन, वो अपने घर खोल दिया, ये विश्वास के लिए खोल देता है। हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं, जब भी यूट्यूब में, फेसबुक में कोई यीशु मसीह के विरोध में कुछ बोले तो ये लोग उसकी उत्तर देते हैं, वो विश्वास की सहभागिता लेते हैं। अगर कोई आदमी एक कलीसिया आए तो हमारे रिसेप्शन टीम जाके मिलेंगे, क्या कैसे हो बोलते हैं वो, यानी कि कोई उससे शुभ संदेश बोला, जब वो चर्च में आते हैं हम सहभागिता देते हैं विश्वास का, इस विश्वास मसीही विश्वास का सहभागिता देते हैं, उनसे बात करते हैं, एरिया पास्टर उनका घर जाता है, उनके लिए प्रेयर करता है, ये विश्वास की सहभागिता है। और प्रभु के दास वचन बोलते हैं और अपना प्रचार करते हैं सबकी बढ़ोतरी होने के लिए, तो ये है विश्वास की सहभागिता। अब 2 सहभागिता हो गया, एक संतों की सहायता करने का सहभागिता, दूसरा विश्वास की सहभागिता। और विश्वास की सहभागिता में भी आशीष है, और मैं अभी टाइम थोड़ा कम है, तो इसके बाद तीसरा वाला है, हम तीसरा पढ़ने वाले हैं फिलिपियों की किताब में 1 अध्याय का 5वां वचन, 1 अध्याय का 5वां वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक तुम सुसमाचार में मेरी सहभागी रहे हो। देखिएगा, सुसमाचार में फिलिपियों की कलीसिया पौलुस की सहभागी रहे हैं। अब ये क्या बात हुई, इस तीसरी संगति सुसमाचार में संगति और सहभागी हुए हैं, ये कैसे है देख लीजिएगा। ये बहुत ही पढ़ने की चीज़ है। एक इवेंजलिस्ट यानी कि सुसमाचार बोलने वाला, अगर कोई दूसरा सुसमाचार बोलने वाले को मिलेगा तो उन दोनों में बहुत आनंद होती है, उनका दिल तो खुल जाता है, जेब खुल जाता है, घर खुल जाता है, घर में आके रहो, कितना दे सके दे, बहुत दोस्त बन जाते हैं। ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। एक बार जब मैं एक रास्ते से जा रहा था, तब वहाँ कृष्ण नामक एक व्यक्ति शुभ संदेश बोल रहा था। उसका उम्र तो 65 से भी, वो रिटायर हो गया, बहुत बूढ़ा है, और लेकिन उसका हाइट तो 6 फुट 4 इंच 6 फुट 5 इंच ऐसा कुछ है, बहुत हाइट वाला है। वो फायर फाइटिंग फोर्स में था, यानी कि जब घर में आग जलती है तो ये फायर इंजन में जाकर पानी लेकर वो आग को बुझाता है। वो इतना धीरशाली और बहुत हाइट वेट रहने वाला था। मैं तो उसके साथ में, मैं तो कभी आग देखा तो मैं उल्टा भागता हूँ, और मैं कभी उसके उम्र में ही नहीं हूँ। फिर भी जब मैंने उसे देखा मेरे दिल में बहुत आनंद आ गया। जब वो मुझे देखा उसके दिल में भी बहुत आनंद आ गया। और वो शुभ संदेश मार्केट में रोड के एक क्या बोलते हैं रास्ते के में खड़े होकर शुभ संदेश बोल रहा था, सुसमाचार बोल रहा था। लेकिन मैंने उसको खाने के लिए कुछ खरीद के ला के आया, फिर बात किया। अगले बार जब वो आया तब भी मैं गया, मैं पूछा तू कब आएगा अगले बार, मैं भी आऊँगा आपसे मिलने के लिए। तो अगले बार भी जब वो आया तब मैं उस समय पर वहीं था। अब फिर मिले तो उसने मुझसे बोला, तू यहाँ सुसमाचार का प्रचार करो। पहली बार मैं रोड के सामने रास्ते के बगल में रहकर मैं सुसमाचार बोला। ये बहुत घटनाएं उस समय हुई, लेकिन पहली बार मैंने बोला। मेरे दिल में बहुत खुशी था, उसका दिल में भी बहुत खुशी था। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब कोई पास्टर मिलता है तो मैं प्रेज द लॉर्ड पास्टर बोलता हूँ, विश्वासी मिलता है प्रेज द लॉर्ड भाई बोलता हूँ। लेकिन जब एक सुसमाचार बोलने वाले को देखता हूँ दिल फूल जाती है, इतनी खुशी हो जाती है कि संभल ना सकता हूँ। एक बार मैंने एक लड़के से मिला, तिमोती नाम का, वो मेरा कॉलेज में ही पढ़ रहा था। तो मुझे उससे बहुत आनंद हुआ, हम बहुत दोस्त बन गए। एक बार जब मैं शुभ संदेश बोलने के लिए गया तो उससे बोला तू भी आ जा, बोला। वो आया और उससे बोला तू प्रचार कर, बोला। वो प्रचार करने लगा पहली बार अपनी ज़िंदगी में। रास्ते के बगल में लोग इधर उधर चलते हैं, कोई ऐसे बैठ के सुनने वाले नहीं। एक्लेसिया में सब कुर्सी में बैठ के सुनते हैं, रास्ते के बगल में कौन सुन रहा है, सब गाली देख के या बिना कुछ बोले चले जाते हैं। यीशु संदेश बोलने लगा। ये दोस्ती के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पौलुस एक इवेंजलिस्ट है, और जानते हो उन्होंने क्या आशीष दिया ये फिलिपियों को, पढ़ेंगे।
जब कभी मैं तुम्हें स्मरण करता हूँ, अपने परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि पहले ही दिन से आज तक, यानी कि जब देखते हैं तभी पता चला, सुसमाचार में मेरी सहभागी रहे हो। मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है, वो ही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। तुम्हारे विषय में ऐसा विचार करना मेरे लिए सर्वथा उचित है, क्योंकि तुम मेरे मन में बसे हो, इसलिए कि तुम सब मेरी कैद में सुसमाचार की रक्षा और उसके पुष्टिकरण में मेरे साथ अनुग्रह के सहभागी हो। अनुग्रह के सहभागी, देखिएगा, पहली बार अनुग्रह के सहभागी यानी कि धन की अनुग्रह के सहभागी कब हुए? जब हम जो संतों की कष्टता में सहायता की करने की सहभागी हुए। अब दूसरी बार अनुग्रह की सहायता सहभागी कब हुए? जब हम सुसमाचार बोलने के लिए, ओनेसिमस को भी सुसमाचार था, वो मैं बाद में बोलता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कि जो तुम्हारे ज़िंदगी में एक अच्छा कार्य शुरू किया, यानी कि जो यीशु मसीह ने अच्छा का आरंभ किया, वो आखिरी दिन तक वो ख़त्म कर देगा। वो परमेश्वर उन सब बातों को ठीक कर देगा। हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों? मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया, यानी कि यीशु मसीह, वो उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। पवित्र आत्मा हमारा दिल में ये शुभ संदेश बोलने वालों का पहले ही दिन क्या आरंभ किया, वो अंत दिन तक वो पूर्ति करेगा। मेरे भाई और बहनों, मेरे अजीज़ों जो मुझे सुन रहे हैं, एक बात मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि शुभ संदेश बोलने वाला इक्लेसिया बढ़ेगी। जो इक्लेसिया शुभ संदेश नहीं बोलती, वो वैसे ही रहेगी और कम होती जाएगी। जो मनुष्य शुभ संदेश बोलता है, उसका अंदर जो अच्छा का काम प्रभु ने आरंभ किया, वो अंत भी करेगा। एम ए वर्गीस, पास्टर पीजी वर्गीस, इतने बड़े बड़े इक्लेसियाओं को शुरुआत करने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। वे सब शुभ संदेश बोलने वाले थे। जो शुभ संदेश बोलेगा वो बढ़ेगी। जो एक्लेसिया मिशनरी लोग सुसमाचार बोलने वालों की सहायता करती है, वो एक्लेसिया गारंटी बढ़ेगी। मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। और चौथी बात, मेरे लिए 5 मिनट है। चौथी बात है फिलिपियों की ही किताब में 3 अध्याय का एक बात, 3 अध्याय का 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ, 10 वाक्य, जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने का सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं। दुख में सहभागी, चौथी बात है दुख में सहभागी होने के लिए। ये दुख में सहभागी तो सब होते हैं, देखिएगा, सब होते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला, जब हम विश्वासियों की मदद करते हैं तो हम कुछ दुख लेते हैं, जो हम खुश मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। किसी को बुखार है, उसका घर तक ले जाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। हम संतों की सहायता करने में सहभागी हुए, लेकिन उसमें हमको थोड़ा दुख हुआ। दूसरा, विश्वास में सहभागी देने वाला। अगर किसी का घर में इक्लेसिया चल रहा है, कोई आरएसएस वाले आकर मार डाले, किसी को मारने की कोशिश करेंगे, तो इन लोगों का घर तबाह होगी। वो भी दुख झेल रहे हैं। जो सुसमाचार बोलते हैं वो गाली सुनते हैं कम से कम, तो वो दुख झेलते हैं। लेकिन इस सब के बाद हिब्राई की किताब 11 का 25 में ये भी लिखा है कि परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना अच्छा समझा मूसा ने। तो लोग दुख झेलते हैं प्रभु के कारण। आप मेरे लिए, मुझे खुश करने के लिए कौन दुख झेलेगा? लेकिन अगर हमारा प्रेम प्रभु से है तो प्रभु के लिए हम दुख झेलेंगे। इसका बेस्ट एग्जाम्पल इस दुनिया का ऑलमोस्ट फर्स्ट मिशनरीज बोल सकते हैं 15th सेंचुरी का। वो मोराविया नामक इक्लेसिया से लोग निकले थे सेवकाई करने के लिए। उन्होंने जानते हो क्या बोला? वो बोले, जो मेमना मारा गया था उसे उसकी पीड़ा का प्रतिफल मिलने के लिए
प्रभु यीशु की पीड़ा का प्रतिफल मिलने के लिए हम दुख सहते हैं। वो दुख की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह ने अनेक जगहों पे बोला। अभी मेरे पास 2 मिनट है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन हम सब उसको जानते हैं। लोग आके बोलेंगे तू प्रभु को नहीं छोड़ा तेरा गर्दन काट देंगे, तो हम बोलते हैं हाँ काट दो। दुख कौन सहेगा? अपने परिवार सहेगा ना, हम भी दुख सहेंगे ना। तो प्रभु की विश्वास में दुख की सहभागी, यीशु मसीह को जैसे मार दिया गया हमको भी मारेंगे, तो हम यीशु मसीह की दुख में सहभागी हो गए। और जो यीशु मसीह की दुख में और मौत में सहभागी होते हैं वो प्रभु की जीवन में भी और स्वर्ग में भी उनके साथ हम जी उठेंगे। और आखिरी भी फिलिपियों का 2 अध्याय का 1 वाक्य में लिखा है, अतः यदि मैं तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, यहाँ आत्मा की सहभागिता के बारे में बोल दिया गया। और 2 कोरिन्थियों 13:14 में लिखा है पवित्र आत्मा की सहभागिता लिखा है। 2 कोरिन्थियों 13:14 में। 1 यूहन्ना 1:3 में लिखा है हमारी सहभागिता पिता के और उनके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। यानी कि हमारा 5वां सहभागिता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ है। पवित्र आत्मा के और प्रभु के साथ सहभागिता करने का अर्थ कुछ ही टोटली डिफरेंट है। वो एक मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एक बार जब मैं चल रहा था तो प्रभु ने बोला तू दाएं मुड़, उस रास्ते से जा। मैं वहाँ से गया। थोड़ी देर बाद बोला अगला टर्न ले, तो मैं अगला टर्न लिया। उसके बाद बोला नेक्स्ट टर्न ले, नेक्स्ट टर्न लिया। ये सब मैं 20-25 मिनट पैदल चला। और प्रभु ने बोला तू सीधे आगे चल, वहाँ एक घर मिलेगा, घर के सामने लाल साड़ी पहन के एक सिस्टर रहेगी, जाके उनसे बात करने के लिए प्रभु ने बोला। जैसे प्रभु ने बोला दाएं मुड़, बाएं मुड़, सीधे जा, यहाँ से घूमो, वहाँ जाओ, ऐसा गया तो एक इलाके में आया जहाँ सिर्फ एक ही घर था। जहाँ मैं पूरा देखूं तो सिर्फ एक ही घर दिखाई देता था। उस घर के पास गया तो उस घर के डोर के सामने लाल साड़ी पहनकर एक सिस्टर थी। प्रभु की सहभागिता करने से, प्रभु के साथ काम करने से ऐसा होता है। और उस सिस्टर से मैंने बोला यीशु मसीह ने मुझे आपके पास भेजा है। तो वो सिस्टर बहुत खुश होगी और बोला मैं यीशु मसीह के लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रही हूँ, और वो मैं दिखाता हूँ बोल के मुझे घर के अंदर लेके गई। घर में एक कमरा का पूरा दीवार फोटो था, सारी देवी देवताओं का फोटो था, किसी को भी नहीं छोड़ा, सारी देवी देवताओं का फोटो। और बीच में एक बड़ा फोटो यीशु मसीह का लगा के रखा था। और वो सिस्टर ने बोला मुझे सबसे प्रेम यीशु मसीह के साथ है। वो एक हिंदू सिस्टर थी, उनको कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसके दिल में यीशु मसीह से एक प्रेम बढ़ गया। और वो प्रभु से मांग रही थी, प्रभु मुझे आपसे, आपका बात सुनने के लिए, आपके बारे में जानना है, किसी को भेजो बोल के वो सिस्टर प्रार्थना कर रही थी। प्रभु ने मुझे भेजा। वो प्रभु यीशु के साथ सहभागी करने की बात है। बस यहाँ ही नहीं, प्रेरितों की किताब 16 अध्याय का 6 में बोलते हैं पवित्र आत्मा ने इस जगह में जाने के लिए मना किया। और प्रेरितों का पुस्तक 16 अध्याय का 10वें वाक्य में बोलते हैं परमेश्वर ने दूसरी जगह पर बुलाया करके लिखा है। प्रेरितों की किताब 13वीं अध्याय का 2 वाक्य में बोलता है पवित्र आत्मा ने कहा अगुवाई के लिए अलग करने के लिए। तो ये सहभागिता पवित्र आत्मा के साथ, प्रभु के साथ अगर हम सहभागी होंगे तो जैसा प्रभु चाहता है वैसा ही हम करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं अपने बातों को अभी बंद कर देता हूँ। बस एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ। प्रेरितों की किताब 2:42 में लिखा है संगति रखने के लिए, संगति रखने के लिए, या जिस ट्रांसलेशन में संगति में, एक संगति में रहना है। वो हमारी एक्लेसिया का एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है। हमारे आपस में संगति होना चाहिए। हम देखें कैसी संगति, कैसा सहयोग, कैसा सहभाग्य। एक संतों की सहायता करने में सहभागिता होना चाहिए। दूसरा विश्वास की सहायता, यानी कि चर्च चलाने के लिए, प्रेयर में आने के लिए। और तीसरा सुसमाचार बोलने में सहभागी होना चाहिए। 14 दुखों में सहभागी, त्याग में सहभागी होना चाहिए, प्रभु के लिए त्याग करने में। और 5वां प्रभु के साथ ही सहभागिता होना चाहिए। बस ये बात बोलना चाहिए। क्या हम ये भूलेंगे सहभागिता करने के? बहुत
बहुत भूल सकते हैं, क्योंकि प्रभु बोलता है सब अपने आप की सोचेंगे, अंत्यकाल में सब स्वयं अपने आप को प्रेम करने वाले बन जाएंगे। लेकिन यहाँ लिखा है इब्रानियों की किताब 13:16 में लिखा है, प्रेम करना और सहभागिता या उदारता दिखाने में न भूले। बस मैं वही बात बोल के ख़त्म करता हूँ, 3 मिनट ज़्यादा ले लिया, प्रेयर करके रोकता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स के बारे में देखने के लिए आप हमको आशीषित किया, हम धन्यवाद बोल रहे हैं। हम सारी चीज़ों में सहभागिता रखने के लिए, आपसे सहभागिता रखने के लिए, दुखों में सहभागिता रखने के लिए, सुसमाचार में सहभागिता रखने के लिए, विश्वास में सहभागिता रखने के लिए और संतों की सहायता करने में सहभागिता रखने के लिए हमको आशीषित कीजिएगा। आपस में हमारा प्रेम बढ़ाइएगा, सब एक झुंड बनकर आपके प्रेम में सब एक एक करके एक संगति में रहने के लिए आशीषित